ओके, सो मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन है एंड दिस इज स्लाइटली अनरिलेटेड, लेकिन वेयर इज द बेस्ट प्लेस टू हाइड अ डेड बॉडी? सर एनीवन? पानी में फेंक। पानी में फेंक दे, पानी में किसी को नहीं मिलेगी। ओके, और? नो सर। ठीक है, और? बस एक बंदे के पास ओपिनियन था, बाकी इसने लाश नहीं आता छुपाई। डिजिटल मार्केटिंग में एक बड़ा कॉमन फ्रेज है, द बेस्ट प्लेस टू हाइड सर्च डेड बॉडी इज ऑन द सेकंड पेज ऑफ गूगल। क्योंकि एक ज़माना था जब हम सेकंड पेज पे जाया करते थे गूगल पे, क्योंकि चीज़ नहीं मिलती थी, लेकिन इस वक्त हर चीज़, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पहले पेज पे मौजूद है। सेकंड पेज पे दुनिया का कोई बंदा नहीं जाएगा। एंड दैट्स बीन प्रूवन ट्रू एंड ट्रू अगेन। तो डिजिटल मार्केटिंग की सबसे पहली जो स्टेप है ना, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसका सबसे पहला स्टेप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक हो गया? और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपके पास एक आपकी जो वेबसाइट है या आपकी डिजिटल प्रेजेंस है वो गूगल पे नंबर वन पे अपीयर हो। अब मैं इसकी बड़ी सिंपल सी क्रूड सी एग्जांपल देता हूँ। क्रूड एग्जांपल ये कि मेरा अपना नाम अदी अब्दुल रब, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास आ गया, वो मेरा IMDb का प्रोफाइल आ गया। सॉरी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस शायद नहीं करवाया। मैं पहला सीजन बुरका वेंचर का मैंने लिखा था, कायद से बातें का शो मैंने लिखा है। मेरे पास तकरीबन 16 साल हो गए हैं जब मैं डिजिटल मार्केटिंग करते हुए। इसमें मुझे ब्लॉगिंग की हुई है मैंने, फेसबुक मार्केटिंग की हुई है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी की हुई है। मेरे पास गूगल एड सर्टिफिकेशन है, मेरे पास फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन रही है, HubSpot इनबाउंड सर्टिफाइड रहा हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये काम साथ साथ चलते जा रहे हैं। तो मैं कहता अगर मैं अपना नाम सर्च करूं तो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए, और ऐसा ही है। ठीक है, मैं अपना ना एक पर्सनल ब्रांड जिसे हम कहते हैं ना, मैंने बनाया हुआ वो है अब्दुल रब, मेरा सेकंड नेम। वो भी सर्च करूं तो मेरा अपना नाम आता है, सिवाय इसके ये कोई साहब हैं जो कॉन्स्टेंटली विकिपीडिया पे इनका नाम आता रहता है। पहले एक होते थे साहब जो अफगानिस्तान में सिंगर थे, उनका भी नाम आ जाता था, अब नहीं आता, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड की हुई है। मेरे पास अपनी abdurrab.com मेरे पास है, मेरी प्रोफाइल्स प्रिंटेड हैं, मेरे पुराने आर्टिकल्स लिखे हुए वो उसमें आते रहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो सेकंड, ये बेचारे की फरमाइश में हटा दूँ। सो जब भी हम है ना कोई चीज़ सर्च करें और आपके पास रिजल्ट्स वही हैं जो आप चाह रहे हैं, इसका मतलब उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई है। हम्म, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो एक इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं है। समझने में सिंपल है, एग्जीक्यूशन में सिंपल है, लेकिन उसको फॉलो थ्रू करना और उसके साथ उसको परस्यू करना जो है ना वो बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि उसके लिए एफर्ट और पेशेंस चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दिन में रिजल्ट नहीं उसका देख सकते। एक और चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग होती है कि आप चीज़ निकाल ही इस नीयत से रहे हो कि वो सुबह तक हिट हो जाए। वायरल मार्केटिंग करने का मकसद, और इन तीनों चारों चीज़ों का प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी 12,000 ट्राइज के बाद ना कोई चीज़ हिट होती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास है ना वो फॉर्मूला उन्होंने बना के रखा हुआ है कि वो बनाते जाएंगे और वो हिट पे हिट होती जाएगी चीज़। मैं इसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा नहीं, क्योंकि इनकॉग्निटो में तो मुझे साइन इन नहीं किया हुआ उसने, खैर है। कोई आप लोग एक पेज बताएं जो मेजर आप फॉलो करें, कोई 5-6 पेजेस के नाम दें फेसबुक पे, कोई भी। डिफाई किसी का मैसेज आया, डिफाई इज व्हाट? अब इसकी वजह से मुझे एक प्रॉब्लम आया, क्योंकि कॉमेडियन ऑसम ऑसम स्पीक, ओके, ये यहाँ पे तो भी नहीं आया। ओके, फिर आते हैं ऑसम स्पीक। ओके, ये मुझे भी नहीं अभी तक पता क्या चीज़ है। ऑसम स्पीक कोई बंदा है, कोई यूट्यूबर है, अच्छा ओके। सो यहाँ पे हमें ना दो चीज़ें हमारे सामने विजिबल हुई हैं, दोनों चीज़ों को सर्च करते हुए।
एक तो ये देखें ना, गूगल को इसके स्पेलिंग ही नहीं पता। इसका मतलब कि इस पेज की ऑप्टिमाइजेशन या ये जो भी प्लेटफॉर्म है, ये इसकी व्यूअरशिप इतनी बड़ी नहीं हुई कि गूगल इसको हाईली रैंक कर सके। यूरोस्पोर्ट, यस, यूरोस्पोर्ट दिखाएगा ना, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं। यूरोस्पोर्ट सर्च किया, यूरोस्पोर्ट.com निकल आया। सॉल्टाफा, ये क्या चीज़ है, मैंने आज तक नहीं देखी। सॉल्टाफा का इंस्टाग्राम पेज आ गया, यूट्यूब चैनल, होम, ठीक है। ओके, सो ये जो भी चीज़ है, ये जो भी इन्फ्लुएंसर है उसको उसकी एट द वेरी लीस्ट अपनी आइडेंटिटी उसकी नज़र आ रही है। नाउ द रीज़न वी, इसके प्रॉब्लम ये है कि देखिए गूगल जो है ना, उसने सर्च करनी होती है 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, वो है EAT। मैं आपको साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ क्या चीज़ है। एक्सपर्टीज, अथॉरिटी, ट्रस्ट। अब पाकिस्तान में ना एक बड़ा सा प्रॉब्लम आता है कंटेंट राइटिंग और कंटेंट डेवलपमेंट के हिसाब से। पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट। शॉर्टकट से मुराद ये नहीं कि छोटी चीज़ें बना के दे रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि यार जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस हो सके। उसके लिए एनिमेशन फाइल्स डाउनलोड करके रखते हैं, प्री मेड वीडियोज डाल के रख लेते हैं। जो चंद लोगों ने यूट्यूब पे हिंट्स एंड टिप्स दिए हुए होते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ कर सकते हैं, वो उन्होंने डाल के रखी होती है। प्रॉब्लम उस सबके साथ ये है कि वो मेथोडोलॉजी दुनिया में कई करोड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं और गूगल ने उससे अपने सिस्टम को ना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि दे डोंट वांट पीपल टू जस्ट हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। गूगल का पर्पस ये है कि जब आप कोई चीज़ सर्च करें, आपको उसके जवाब में बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ वापस मिले। इसीलिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था जब हम सर्च कर रहे थे ना, डिफाई जैसे सर्च किया। डिफाई उसने कुछ उसको नहीं समझ आई मैं डिफाई क्या ढूंढ रहा हूँ, उसने लव्स डिफाई बता दिया। पाकिस्तान के हिसाब से उसने एक्सट्रीम ट्रैम्पलिन स्पोर्ट्स बता दिए, फिर डिक्शनरी का लफ्ज दे दिया, हाउस होल्ड अप्लायंस मिला दिया। एक कंपनी हुआ करती थी, मुझे लगता था उसका नाम आ जाएगा, वो भी नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि हमने ना उसको ये जो सर्च किया ना, उसे कहते हैं कीवर्ड। ये कीवर्ड, इस कीवर्ड के अगेंस्ट किसी ने अपने आप को रैंक नहीं किया, यानी कि कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसने डिफाई के साथ अपने ऊपर डिफाई की ब्रांड को अपने साथ मिलाया हो, ठीक है। और डिफाई लफ्ज भी ऐसा छोटा सा है। तो अब हम इसको अगर एक्सपैंड करें, तो कीवर्ड जब भी आप सर्च कर रहे हैं ना, आप बेसिकली बता रहे हैं आपको क्या चाहिए। सो आप इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको अगर दूं कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं और वहां पे जो इधर आओ। रिसेप्शन पे बैठे होते हैं लोग, काइंडली माइक ऑफ कर दें। थैंक यू। ओके, सो हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर आप है ना किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे रिसेप्शन पे जो लोग बैठे हैं, अगर आप उनसे पूछें, अगर आप उनसे सिर्फ जाके पूछें शर्ट्स कहाँ से मिलेंगी, तो वो जनरली बता देंगे जी उधर ऊपर कपड़ों की दुकानें, नीचे कपड़ों की दुकानें हैं, जहाँ से चाहे मिल जाएंगी आपको। आप उनको स्पेसिफाई कर दें जी मुझे चाहिए नीली शर्ट चाहिए, वो फिर भी यही कहेंगे इतनी सारी दुकानें हैं, मुझे क्या पता किनके पास नीली है किनके पास नहीं है। आप फिर उनसे स्पेसिफाई करके पूछें कि अम, मुझे नीली शर्ट चाहिए जो एक्सेल में मिलती हैं। हो सकता है उसके पास जहन में हो कि अच्छा 5-6 स्टोर हैं जिनके पास एक्सेल है, बाकियों के पास नहीं है। फिर आप उसको मजीद एक्सपैंड कर सकते हैं, अच्छा जी मुझे नाइकी की शर्ट चाहिए या यूनिवर्स की शर्ट चाहिए, तो वो कहेंगे हाँ जी यूनिवर्स का स्टोर उधर है। आपको एग्जैक्टली वो शर्ट उसे नहीं पता उनके पास है कि नहीं, लेकिन यूनिवर्स का स्टोर आपको दिखा सकते हैं। इसे हम इसको हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं शर्ट ढूंढ रहा था ना, तो खाली शर्ट ढूंढी, ये मुझे शर्ट एंड टाई शॉप उसने जनरली दुकानें दिखा दी, मुझे क्या पता इत्तेफाक से ब्लू ही है सारी जो उसने दिखाई है। फिर मैं ऐसे कहता हूँ ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट, फिर उसने ब्लू शर्ट की शक्लें दिखा दी, या कहाँ कहाँ से ब्लू शर्ट्स मिल सकती हैं उसने दिखा दी। मैं ब्लू शर्ट यूनी एक्सेल सर्च कर देता हूँ, फिर वही बात, इंडिया मार्ट, अमेजोन, अगेन वो उसको समझ नहीं आ रहा मैं चाह क्या रहा हूँ। उसने वो उसकी कोशिश ये है कि मुझे जल्दी से जल्दी जितनी चीज़ें दिखा सकता है दिखा दे, लेकिन उसके पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है।
मैं कहता हूँ यूनिवर्थ, यूनिवर्थ की वेबसाइट आ गई, यूनिवर्थ की साइट आ गई। अब एक प्रॉब्लम है, यूनिवर्थ वालों का प्रॉब्लम है कि उन्होंने यहाँ पे अपनी इतनी तस्वीरें नहीं लगाई हुई कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हो। किसी और कंपनी की सर्च करें ना तो डिस्प्ले हो जानी चाहिए। यस, बोनांजा के पास ऑनलाइन है कैटलॉग, तो इसलिए बोनांजा के कपड़े नजर आ रहे होते हैं आपको। सो फॉर दिस रीजन यूनिवर्स की ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई हुई, लेकिन आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने से आप अपनी स्पेसिफिक चीज तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जितना ईआईटी की हम बात कर रहे थे, एक सिंपल सी चीज है, जिस चीज पे ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही हो, वो डजेंट मैटर वो क्या चीज है, जब उस पे ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही हो तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको ये देखता है वो क्या चीज है, यानी इमेज है, वीडियो है, वेबसाइट है, टेक्स्ट है, उसने उसको अब एक कीवर्ड के हिसाब से रैंक कर दिया, और जिस कीवर्ड के साथ वो रैंक हुआ है ना, उस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक लाना शुरू कर दी। ठीक हो गया। तो अगर मैं एग्जांपल आपको दूं एक कीवर्ड की जो हमने ट्राई किया था, वो था बेस्ट गेम्स टू प्ले फॉर गेमर्स अबव 30। नहीं, मैं वो मुझे अपने कीवर्ड भूल गया। एक सेकंड दीजिएगा, मैं उधर पहुंच रहा हूँ उस पर। यस, ओके, ये था बेस्ट पीसी गेम फॉर ओल्डर एडल्ट्स। ये सर्च की और एजेड गेमर जो हमने आर्टिकल लिखा था नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, ये मेरी अपनी बनी हुई वेबसाइट है, और ये बेसिकली हमने टारगेट की थे ऐसे लोग जो जिनकी एज अबव 30 और वो गेमिंग में इंटरेस्टेड है। तो उसने लिस्ट भी बना दी, और हत्ता कि 2019 की लिस्ट है, उसके अभी तक 2021 आ चुका है, किसी ने उस लिस्ट के साथ नहीं कंपैरिजन किया। तो इसकी वजह से ये हमें फ़ायदा है कि हमारे पास है ना ये प्रोग्रेस, ये जो है कीवर्ड जो है ये एक्सपैंड होता जा रहा है, और इसके ऊपर से ट्रैफिक आती जा रही है। अब इसीलिए देख सकते हैं पिछले 2 साल से किसी ने हमें उसके ऊपर कंपटीशन नहीं दिया, हत्ता कि 78 मिलियन लोग इसका सर्च कर रहे हैं इसको, 78 मिलियन रिजल्ट्स मौजूद हैं इसके लिए। ठीक है, 78 मिलियन रिजल्ट्स उन चीज़ों के लिए मौजूद होते हैं जिन चीज़ों के ऊपर कोई इंटरेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पाकि बेस्ट दही बड़े इन इस्लामाबाद, सिर्फ 10,000 रिजल्ट्स है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 10,000 लोगों का इंटरेस्ट है इस सवाल के जवाब में, इसलिए 10,000 हिट्स आई हैं। स्पेलिंग भी ठीक करके देख लेते हैं। ठीक हो गया। सो ये एक स्टेज है। अब इसकी ये पॉपुलर इसलिए क्योंकि हमने अपने बारे में 3-4 चीज़ें एस्टैब्लिश की हैं: एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। एक्सपर्टीज से मुराद ये है कि जब भी हम कुछ लिखेंगे तो हमने, मेरी प्रोफाइल को अगर देखना, मैंने आर्टिकल लिखा है अदी अब्दुल में, वो मेरे बारे में देखेंगे कि अदी अब्दुल करता क्या है। तो मैं जाता हूँ जी facebook.com fb.gg/abdurrab। मैं अब्दुल के साथ अपने आप को रैंक किया हुआ है, और ये मेरा फेसबुक का गेमिंग का पेज है जिसके अंदर मैं लोगों को अच्छा उर्दू का फाइन, ये इसके अंदर मैंने गेमिंग जब भी मैं करता हूँ, कभी लाइव स्ट्रीम कर दिया, कभी नहीं किया, वो खैर ऑन एंड ऑफ जैसी भी चीज़ चल रही है। तकरीबन 1100 लोग इस पे ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ना लोग आएंगे भी, फॉलो भी करेंगे, और अगर मैं कुछ गेमिंग पे लिखूंगा तो एट द वेरी लीस्ट मेरी एक्सपर्टीज है इस मामले में, कि मुझे कुछ पता है तो मैं लिख रहा हूँ। प्लस गूगल को पता है कि मैं पिछले 8-10 साल से ना टेक्निकल राइटिंग कर रहा हूँ, तो उन्हें पता है मैं टेक्निकल बातें भी कर रहा हूँ। गूगल को ये कैसे पता है? क्योंकि मेरे नाम के खिलाफ खिलाफ सॉरी नहीं, मेरे नाम के साथ कंटेंट, टेक्निकल राइटिंग के प्रोजेक्ट्स पब्लिश हुए हैं और ब्लॉग्स पब्लिश हुए हैं। सेकंड आती है अथॉरिटी, सॉरी एक्सपर्टीज। इस तरह टेस्ट हो गई कि मैंने जो भी बात लिखी है ना, दूसरी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने जो भी बातें लिखी हैं उन बातों को वो बातें जो है वो कंप्लीट मैंने नॉलेज के साथ लिखी हुई हैं, कोई तुक्के नहीं मार रहा। और मैं अगर किसी का लिंक भी दे रहा हूँ ना, जैसे मैं कोई बात की लेट्स से कि लैपटॉप्स जो हैं उनको, गेमिंग लैपटॉप्स जो हैं वो फजूल है, मैं हवा में नहीं बात करूंगा, मैं एक्चुअली किसी साइट का लिंक दूंगा, बिकॉज इस साइट पे ये रिसर्च थी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो गूगल जितनी ज़्यादा आप इसको तकरीबन रिसर्च के पेपर की तरह देखकर लिखना शुरू करेंगे ना, गूगल आपको और भी ज़्यादा वैल्यू देगा। दूसरी आती है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब ये है कि
आपने जो लिखा है उसको कितने लोग शेयर कर रहे हैं और किस क्वालिटी के लोग शेयर कर रहे हैं। अब ये जैसा हमने लिखा था ना, बेस्ट पीसी गेम्स फॉर ओल्डर एडल्ट्स, अभी मेरे पास एनालिटिक्स नहीं खुले हुए, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ कि ये वेबसाइट, ये लिंक जो है ना विकिपीडिया पे किसी एक आर्टिकल पे शेयर हुआ हुआ है, या विकिपीडिया नहीं तो इस तरह विकी इमेजेस या इस तरह कुछ है, मतलब विकी विकी जो है ना किसी पे पब्लिश हुआ हुआ है, उनके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक आती है। अब गूगल ने इस बात को देखा कि अगर वहां से इतनी ट्रैफिक आ रही है तो इसका मतलब कि कोई ट्रस्टवर्दी सोर्स ही है, तो कोई वो है ट्रस्टवर्दी, कह रहा हूँ सॉरी, कोई अथॉरिटी है इस बंदे की, तो यहाँ पे इसको इसने लिखा है ना। इसी तरह अगर और कोई गेमिंग वेबसाइट मुझे लिंक करना शुरू कर दे जिसकी अपनी अथॉरिटी ज़्यादा है, तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रैफिक ज़्यादा आ जाएगी। अब मेरी अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक इतनी बढ़ चुकी है कि मैं किसी को अगर लिंक करूँ तो उसकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली इसे आप कह सकते हैं पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है, अथॉरिटी। जितने पॉपुलर आप हो, वो आपकी और जितनी वेबसाइट्स आपको लिंक कर रही हैं वो आपके लिए वोट दे रही हैं आपकी पॉपुलैरिटी के लिए, और फिर आप उसको मजीद अपने साथ जो है ना वापस उनको क्या कहते हैं, आपकी अथॉरिटी जो है उनको लोगों को मजीद आगे हेल्प करने में काम आती है। ठीक हो गया। और लास्ट चीज़ है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब कि आप जो है वो जो भी कुछ भी कर रहे हैं इसकी एक्चुअल वैल्यू है मार्केट में कि नहीं है, मार्केट नहीं सॉरी, इसको आप कोई असली शख्स हैं जो ये कर रहे हैं, आपको कोई कम वेबसाइट पे कोई एड्रेस दिया हुआ, खैर गेमिंग वेबसाइट पे एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई ईमेल एड्रेस है जिस पे हम राब्ता कर सकते हैं, कोई पॉलिसी, प्राइवेट यूज़र पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह टाइप चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं। क्योंकि अगर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब कि पता ही नहीं लोगों को कि कौन लिख रहा है। आज कोई लिख रहा है, कल कोई और लिख रहा है, परसों किसी और को मैं हैंड ओवर कर देता हूँ तो अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, और तो ट्रस्ट जो है लोगों का खत्म हो जाएगा। मतलब अगर लोग इस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, आप सब जो है सलमान भाई के पास आते हैं वर्कशॉप्स के लिए, उनसे हेल्प मांग रहे हैं। अगर कल सलमान भाई की जगह मैं बैठा हुआ हूँ स्क्रीन पे, नाम उन्हीं का यूज कर रहे हैं, तो सारी बात है आपका इस पूरे प्लेटफॉर्म पे से ट्रस्ट उठ जाएगा। सेम गोज विद गूगल। क्या आपने एक इंसान के साथ ट्रस्ट और रिपोर्ट बिल्ड की है, वो उसके साथ फॉलो अप हो रही है, तो यहाँ पे ना उसका उसकी वैल्यू होती है। तो जिन भी वेबसाइट पे ना EAT इंश्योर्ड हो, उसके ऊपर ट्रैफिक आ जाती है और उसके ऊपर से वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो मैं ब्लू की बात कर रहा था ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस सिस्टम को किसी ने ना मैनिपुलेट अगर करना हो तो कैसे किया जा सकता है, दिखा। मैं ब्लू कलर सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़े मजे की चीज है, थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँ, रेड। पता है क्यों? क्योंकि रेडिट एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है, आप लोगों ने देखी होगी। इस बंदे ने मकसद ये था, कहता है जी इफ यू अपलोड दिस इट विल शो अप व्हेन पीपल सर्च ब्लू और ब्लू कलर। उसने ब्लू कलर ब्लू के कीवर्ड्स के साथ उसने रेड कलर को पोस्ट किया। 40,000 अपवोट्स हैं। 40,000 अपवोट्स का मतलब 40,000 लोगों ने व्यू किया। अब गूगल के एल्गोरिदम को अच्छी तरह पता है कि रेड ये ब्लू नहीं है, लेकिन लव्स ब्लू के साथ एक इमेज अपलोड हुई थी और उस इमेज को उसने प्रमोट करना है, तो वो उसको शेयर कर रहा है। हता कि बाकी हर जगह ब्लू कलर जो है वो ब्लू ही है। ठीक हो गया। सो दिस इज जस्ट एन इंटरेस्टिंग थिंग वी ऑलवेज शेयर के इसकी एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस सारी साइड पे हो गई। क्योंकि देखें, ट्रस्ट वर्दीनेस तो कोई नहीं है इस पोस्ट की, एक्सपर्टीज भी कोई नहीं है इस पोस्ट की, लेकिन अथॉरिटी बहुत सारी है, तो उसकी वजह से ये तक पहुंच चुका है, क्योंकि लोग इतने सारे लिंक कर रहे हैं उसको। ठीक हो गया। ओके, उसके अलावा अब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह की मार्केटिंग को देखें। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। कॉमिक अरसलान को आप जानते हैं, ठीक है। बल्कि बुरका वेंचर पे ना हम दोनों ने मिलकर काम किया था जब शुरू शुरू में। उस वक्त इसके पेज पे थे कोई 50,000 लाइक्स थे। अच्छा, आयरलैंड में बैठा, मुझे नहीं पता था आयरलैंड चला गया ये। ओके, हाँ, तो मुझे नहीं पता था कि ये उस वक्त मैं नया नया मिला था, तो 50,000 इसके लाइक्स थे। और अब माशाल्लाह फिल मिलियन टप गया। बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, आई डोंट नो इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स नाउ। अब तो यूट्यूब पे आ चुका है, लेकिन उस वक्त इसकी आर्ट वर्क बड़ा अच्छा होता था। सो इसने क्या किया था कि बजाय इसके ना कि लोगों के साथ आप लोग कोशिश करते हैं मीम शेयर कर रहे हैं, वायरल वीडियोस शेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करता था। वो अपना कंटेंट बना के अपनी ग्रुप के साथ शेयर करता था। ठीक है,
अब तो मतलब वो पक्का यूट्यूबर बन रहा है ना, और साथ ये हाँ मीम वगैरह ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये इसकी कॉमिक है, ये इसका अपना नहीं है, किसी और का है। ओके, सो इन रीसेंट हिस्ट्री इसने शेयर करना छोड़ दिया। सो हाँ, इसने रीसेंट हिस्ट्री में शेयर करना छोड़ दिया, लेकिन डजेंट मैटर। एक ज़माने में ना ये जिस तरह कोई पोस्ट लगी हुई है, हर वक्त कोई ना कोई चीज़ डाल के ना लगाता रहता था। लगाता रहता था, और उस रोज़ की रोज़ नहीं तो हर एक दिन छोड़ के अगले दिन आती रहती थी। इसकी वजह से एक आज चीज़ आती है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। वो इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है हमेशा। इसने जिस पॉइंट पे फैसला किया कि मैंने यूट्यूब पे बनना है, यूट्यूब पे कंटेंट इसने डालना है, इसने एक काम चीज़ की, कंसिस्टेंटली इसने कंटेंट डाला है। ठीक है, मैं आपको देखो ना, एक दिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते, मतलब खैर कोई किसी जगह मसरूफ होगा, लेकिन इतनी सारी वीडियोज है ना, डाली जा रहा है, वो रुका नहीं किसी पॉइंट पे। और उसका ये फायदा है कि इतने कंटेंट डालने की वजह से इसके पास ट्रैफिक जो है ना वो अच्छी खासी आई है। देखो मैं वैसे ही ट्रेंडिंग में जाऊं तो मैं देखता हूँ इसका किसका हमारे आ रहा है। अच्छा, ट्रेंडिंग में इंडिया का मोस्टली कंटेंट होता है, नहीं तो फिर पाकिस्तान का वो 2-3 और इधर उधर ही होते हैं। नाशपाती प्राइम, हाँ। ओके, आज नहीं वो उसमें है, वरना कभी कभार है ना ट्रेंडिंग पेज पे भी आ जाता है और फलान। तो ट्रैफिक जो है ना वो आती है कंसिस्टेंट पोस्टिंग से। आपने रेगुलरली डालते रहें कंटेंट, रेगुलरली डालते रहें, तो बस ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको एक बताता हूँ दूसरी चीज़, कि अगर आप यूट्यूब के साथ या किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ कमाना चाहते हैं ना, तो एक चीज़ पकड़ें, उसे हम कहते हैं नीश मार्केट। नीश मार्केट का मतलब है कि, खोल के दिखाता हूँ। नीश मार्केट का मतलब होता है कि आपने ना, बहुत बड़ी सारी मार्केट है दुनिया में हर चीज़ की, उसके अंदर से एक स्पेसिफिक चूज़ कर लें। ठीक है, और उस स्पेसिफिक में बड़ी ट्रैफिक मिल जाएगी आपको। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, लोग जो है ना, जिस तरह इंटरनेशनल की बात करता हूँ, को लोग कहते हैं कैंपिंग जो है उसके ऊपर एक मैंने कर ब्लॉग बनाना है। कैंपिंग एक अच्छी मार्केट है। वो कहते हैं जी कैंपिंग को भी दफ़ा करो, मैं कैंपिंग टेंट्स के ऊपर एक बना रहा हूँ पूरा ब्लॉग। वो बड़ी, उसे कहते हैं नीश मार्केट। पाकिस्तान के अंदर एग्जांपल ली जाए तो आप कहते हैं जी, क्या हो सकता है, वो खाली कॉमेडी अगर लिखें, कुछ समझ नहीं है किस किस्म की कॉमेडी है, वो कोई नीश मार्केट नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप लिखें जी ओल्ड पीटीवी कॉमेडी, वो नीश मार्केट है उसके अंदर, क्योंकि कंटेंट ही थोड़ा सा। तो अब ज़ाहिर बात है, आप ओल्ड पीटीवी कॉमेडी तो नहीं आप बना सकते, लेकिन आपकी मैं एग्जांपल देने के लिए कि वो बड़ी छोटी सी मार्केट है। इसी तरह हमने अपना जो ब्लॉग बनाया था ना गेमिंग वाला, गेमिंग तो हर जगह हर कोई कर रहा है, लेकिन ओवर 30 जो है ना, वो बहुत सारे गेमर्स हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड वेबसाइट नहीं एग्जिस्ट करती। सबके सब वही बात करते रहते हैं कि यार गेमिंग डेस्कटॉप पर जो बाकी वेबसाइट्स हैं, गेमिंग क्वालिटी इतनी अच्छी है, गेम प्ले ऐसा है, ग्राफिक्स ऐसे हैं, स्टोरी ऐसी है, वगैरह वगैरह, आगे चलो। अब जो ओवर 30 है ना, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं होता ग्राफिक्स अच्छे हैं कि नहीं है। वो ये भी नहीं देखते कि इसकी कंटेंट की कोई वैल्यू भी है उसमें, वो ये नहीं देखते कि गेम प्ले कितनी खूबसूरत है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सॉरी, मैं जैसे आपसे पहले जिक्र कर रहा था, मेरा भी फ़ोन कॉन्स्टेंटली बजता रहता है किसी ना किसी प्रॉब्लम पे। वीकेंड पे मैंने हत्ता कि लोगों को गन पॉइंट पर डराया हुआ है कि किसी ने मुझे कॉल की, मैं उसका पूरा करियर जो है ख़राब कर दूंगा, लेकिन फिर भी कॉल आती रहती है। ये सारी बात है, ऐसी ताकत मेरे में है नहीं अभी कि मैं किसी का करियर ख़राब कर सकूं। ओके, सो नीश मार्केट की हम बात कर रहे थे। हमने इसलिए एजेड गेमर्स के लिए, जो गेमर्स ओवर 30 हैं, उनके लिए एक ब्लॉग बनाया जिसके अंदर उन चीज़ों पे सिर्फ फोकस करनी है जो 30 ईयर ओल्ड से ऊपर वाले लोगों को इंटरेस्ट करती है। देखिए मेरे पास इस वक्त, मैं अगर गेम्स खेलता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कि कॉल ऑफ ड्यूटी कितनी पॉपुलर है। मुझे नेटवर्क गेम का कोई टाइम नहीं है, मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, सेम गोज़ फॉर फोर्टनाइट, सेम गोज़ फॉर पबजी। बस ये गेम्स मेरे से ऊपर से गुजर गई हैं सारी। खेली मैंने सारी हैं, लेकिन ऊपर से गुजर गई, मेरी नहीं पसंद आई। ऑन दी अदर हैंड साइबर पंक आई, वो मैंने एंजॉय की। हिटमैन आई, मैंने एंजॉय की, क्योंकि वो सिंपल स्टोरी बेस्ड गेम्स हैं जिनको मैं आज खेल सकता हूँ, 6 महीने बाद खेल सकता हूँ, और गेम वहीं पे रहेगी। सो इसी तरह आप नीश अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे ये पसंद है, सॉरी मैंने गेमिंग के ऊपर ही सिलेक्ट किया, मुझे ये पसंद, अगर इस तरह आती है बात, तो मेरे साथ के और भी बहुत सारे लोग हैं
मेरे साथ जिस तरह ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं और उनके पास उन बच्चों को वो गेम्स लेके देनी होती है उन्होंने, तो मतलब बाइंग पावर जो है बेसिकली इसी एज ब्रैकेट के पास है। सो डिसीजन मेकिंग पावर भी इसी एज ब्रैकेट के पास होनी चाहिए ना। अब आप इसके अंदर अपनी नीश कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक, यहाँ पे जो चीज़ मैंने शेयर की हुई है इससे मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ चैट में। आप इसको किसी पॉइंट पे ना, जिन लोगों ने अपनी नीश मार्केटिंग करनी हो वो सर्च कर ले, सुन ले और शेयर कर ले। ये अपने पास रख लें, इसके अंदर बाद में आप स्टडी कर लें कि आप नीश मार्केट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर बेसिकली आपने देखना है कि किसी मार्केट की सब मार्केट को पकड़ लें। अच्छा, अब इसके लिए आपने ना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट करना है, और जो भी मार्केट आपने सिलेक्ट किया ना, उस पर आपने अब बेसिकली पूरी की पूरी डिक्शनरी पूरी की पूरी पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया आपने लिख के दे देना है। अगर आप लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, हवा में बात कर रहा हूँ मैं, कोई रिसर्च से नहीं बात कर रहा, डोंट फॉलो दिस, लेकिन मैं कहता हूँ बेस्ट समोसे इन इस्लामाबाद, ठीक है। इसके ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं आएगी, ये एक्चुअली इस पे करना मत, लेकिन मैं हवा में बात कर रहा हूँ। लेकिन आप कहते हैं जी बेस्ट समोसे, उसके अंदर आप एक आर्टिकल लिखते हैं जी 2 से 3 हज़ार वर्ड्स का, कि समोसों के अंदर बेस्ट और बैड और अच्छे की क्वालिटी को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। एक आर्टिकल लिखते हैं कि समोसों की हिस्ट्री क्या है। एक आर्टिकल लिखते हैं समोसों की और इस्लामाबाद की क्या हिस्ट्री है। फिर एक आर्टिकल में रैंकिंग करते हैं कि सबसे बेस्ट समोसे कहाँ से आ रहे हैं। वो रैंक आपके ना जो है ये कम से कम 10-12 हज़ार वर्ड्स का वो आर्टिकल होगा, जिसमें आपने हर समोसे वाले से जाके खा के टेस्ट करके अपलोड किया हुआ है। अगर यूट्यूब पे करना है, यूट्यूब पे भी यही कर सकते हैं आप, बस आप 10 मिनट की वीडियो निकालें इस काम के लिए, और जब आपने एक्चुअल रैंकिंग करनी है तो वो आप जितनी लंबी चाहे वीडियो में निकाल के रखते हैं। इसका फायदा ये होता है जितना लॉन्ग फॉर्म आप कंटेंट लिखते हैं ना, गूगल उसको प्रेफरेंस देता है। अभी भी जब भी आपको वेबसाइट है ना नंबर 1 पे सर्च करने लगेंगे, जैसे अभी हमने किया था बेस्ट गेम फॉर ओल्डर एडल्ट्स, बेस्ट पीसी गेम्स फॉर ओल्डर एडल्ट्स, यस। अब पहला आर्टिकल हमारा, तो इसके अंदर मैं आपको खुद ही बता सकता हूँ 2000 से ऊपर वर्ड्स हैं, ठीक है। सेकंड चीज, कोरा पे किसी ने सवाल पूछा हुआ है, उसके बाद ये आर्टिकल आता है फिर से। ये मेरा एस्टिमेट है कि ये भी 2000 वर्ड से ऊपर है, हाँ इजीली। इतना लंबा स्क्रॉल करना पड़े तो 2000 से ऊपर ही होता है। इसी तरह बेस्ट पीसी गेम्स फॉर 2021 मैंने सर्च किया, ये तो कम से कम 30-40 हज़ार वर्ड्स का होगा इजीली। हाँ देखो ना, वो छोटे में स्क्रॉल अगर मैं देखते हैं, आप देखते हैं ये जय जा रहे हैं, जय जा रहे हैं, जय जा रहे हैं, उसने कोई गेम नहीं छोड़ी उन लोगों ने। और इसी वजह से पीसी मैगजीन जो है ये 30-40 साल पुरानी मैगजीन है, और ये अभी तक नंबर 1 पे इसीलिए है क्योंकि इस तरह के आर्टिकल जब अगर मैं 10-2000 वर्ड लिखूंगा, ये कहते हैं लो 30,000 हमने लिखे, मुकाबला करके दिखाओ। उनसे हम इसलिए जीत गए क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए 2021 की लिखी थी, हमने सिर्फ ओल्डर एडल्ट्स के लिए लिखी थी, इसलिए हम जीत गए, हमारी नीश थी, हम ये इस कीवर्ड को जीत गए। देखता हूँ सिर्फ एडल्ट्स में हम जीतते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं इसमें नहीं जीतते। सो पॉइंट ये है कि आप जितना ज़्यादा कंटेंट लिखेंगे उतनी ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी, लेकिन जितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली लिखेंगे आप में, और कॉमिक्स बाय अरसलान या आप में और वीडियो वाली सरकार में ये फर्क डिफरेंस नहीं है कि क्वालिटी उसकी बहुत बेहतर है या कुछ और बहुत बेहतर, उसका पैसा बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि कॉन्स्टेंटली उसने भी जिस पॉइंट पे शुरू किया था उसका ठेला नहीं था, ढेला नहीं था उसके पास, वो बैठ के उसने काम किया है, मेहनत किया, रोज के रोज अपलोड किया, उसने निकाला। सेम गोज फॉर जी टेक केयर, उसकी यूट्यूब पे मिलियन फॉलोअर्स, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पे जाओ तो 5,000 भी नहीं है उसके। अब शायद हो गए, लेकिन मैं देखता हूँ जी टेक केयर, यूट्यूब तो है, फेसबुक में देखें क्या है इसके हालात। अच्छा, ये तो किसी ने अपना नाम सर्च किया हुआ, मतलब फेसबुक पेज तो आ भी नहीं रहा ना, गूगल में सर्च करूँ तो उसको नहीं वही है। सो आई हैव नो आइडिया इसके क्या, हाँ यूजर वही है, आई हैव नो आइडिया इसके क्या है। इसने अपना शायद फेसबुक पेज बनाया भी नहीं है। और इंस्टाग्राम पे क्या हालात है, 1,20,000 फॉलोअर, चलो ये फिर थोड़ा सा बेहतर है।
ये जो है ना भाई, लाहौर में इसके वालिद यूज्ड टू बी अ रिच पर्सन, इसके वालिद इसको फ़ोन ले देते थे और ये फ़ोन ख़रीद के उनको टेस्ट कर करके अच्छी तरह उसकी वीडियोस अपलोड करता रहता था। और वहाँ से ये इस पॉइंट तक पहुँच चुका है कि दुनिया जहान की सैर कर रहा है, इसके पास रेवेन्यू इतना सारा आ जाता है। पॉइंट ये कि इनमें और आप में डिफरेंस, चलो जी टेक केयर की एग्जांपल थोड़ी सी वो ऑफ है क्योंकि उसके वालिद ने उसे पैसा दिया था, लेकिन आप चलो टेक रिव्यू में ना जाएं, आप किसी और चीज़ में चले जाएं। एक मैं भी लड़का मेरे पास पिछले दिनों आया था, वो जो है ना पिंक सॉल्ट उसके ऊपर बनाना चाह रहा था, कहता है पूरा एक प्रोडक्ट लाइन बनाना चाहता हूँ। मैं कहता मैं उस पर अपने आप को एज एन एक्सपर्ट दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उसने कहा ब्लॉगिंग करो, इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस डालो और वहाँ से इसको फिर आप रीसेल करो। सो शॉर्ट वर्जन ये है कि सारी मार्केटिंग जो है ना वो इट्स बेसिकली, जिसे हम कहते हैं ना, रीसेलिंग है। ठीक है, सेलिंग एंड रीसेलिंग। मैं एक सेकंड ठहर जाए, मैं आपको ना जल्दी से मार्केटिंग फनल आपको दिखाता हूँ क्या होती है। किसी ने मार्केटिंग फनल का नाम सुना हुआ है? यस, नो, एनीवन? नहीं, ओके। आतिफ ने सुना हुआ है, वेरी गुड। ओके, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट एनीवे। देखिए, मार्केटिंग फनल का मतलब होता है कि जब भी, अब हम डिजिटल मार्केटिंग, पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने अपना ना ब्लॉग वगैरह सेट किया तो उसमें से ट्रैफिक ऐसे आएगी कि आपने कॉन्स्टेंटली कंटेंट डाला, अपना मीनिंगफुल कंटेंट डाला, ऐसा कंटेंट जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है, और इस तरह इसका ये मतलब नहीं कि इन्फॉर्मेशन ईजाद आपने करनी है, इसका मतलब है कि आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके गैदर करके दिखाना ऐसे है कि और कहीं नहीं मिले वो। ठीक है, सो आपने सारी चीज़ों को असेंबल खुद कर दिया और उस असेंबली के बाद आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट खुद कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन मुराद उसको ब्लॉग पे आपने एक डाल दिया और उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपके पास जो है वो कंटेंट यूनिक हो गया और किसी के पास वो कंटेंट नहीं था, एटलीस्ट उस ऑर्डर में नहीं था, और गूगल ने आपको ट्रैफिक देना शुरू कर दी। लेकिन अब ट्रैफिक का करेंगे क्या? जो हम अगले स्टेज पे आते हैं, जिसे हम फ्रीलांसिंग भी कहते हैं, सेल्स भी कह सकते हैं। फ्रीलांसिंग तो नहीं इतना सच, वो थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड्स, बेसिकली इंटरनेट पे हम जो भी कर रहे हैं ना, वो हम सेल्स के लिए कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सेल समथिंग टू समवन। कॉमिक्स पर सलाह ने पेज बनाया तो ही डज नॉट, ही वांट्स टू बिकम अ सेलिब्रिटी, इसलिए वो ये कर रहा है, तो ही सेलिंग हिज ओन पर्सोना। अगर जी टेक केयर ने बनाया तो ही वांट्स टू बी रिच, ही वांट्स टू सेल फोन्स, ही वांट्स टू मेक मनी बाय सेलिंग यू फोन्स। आपको चीजें बेच बेच के उसने चीजें कमानी है, उसने पैसे कमाने हैं। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। सो एवरीबडी इज इन इट टू मेक सम काइंड ऑफ मनी, सम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे सीखनी है, ज़िंदगी कैसे इंप्रूव करनी है, इसलिए क्योंकि वी वांट टू मेक अ ट्रांजैक्शन फॉर आवरसेल्व्स। सो बेसिकली ज़हन में रखें, एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट इज़ अ ट्रांजैक्शन, और उस ट्रांजैक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने का ये तरीका है जो हम अभी देख रहे हैं, मार्केटिंग फनल। स्टेज 1, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है कि पहले आपने ना सिर्फ लोगों को अपने बारे में आगाह करना है कि आप दुनिया में क्या कर रहे हैं। दैट्स इट। सिर्फ अपने बारे में लोगों को बताना है। ठीक है, ये है अवेयरनेस का स्टेज। अब जितने लोग आपने, लेट्स से आज वीडियो आपने ब्लॉगिंग शुरू कर दी, वीडियोस बनाना शुरू कर दी। बाय द वे, ये मैं आपको बताना भूल गया, जब भी आप कंटेंट राइटिंग वगैरह शुरू करेंगे, 6 महीने से 1 साल लगेगा आपको अपने रिजल्ट देखने में। यहाँ पे पेशेंस और परसिवेरेंस बहुत ज़रूरी होती है। आपने रुकना नहीं है इस बात से कि यार मैंने अब आर्टिकल इतनी मेहनत करके लिखा है, उस पे 5 लाख लोग नहीं आए, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, 6 महीने से साल लगता है आते हुए। आपने सिर्फ रोज के रोज कंटेंट डालना है और देखना है 6 महीने के बाद आपकी ट्रैफिक, और ये भी नहीं होगा कि आपकी 0 से 50,000 पे ट्रैफिक चली जाएगी, 0 से 1000 पे जाएगी। लेकिन साल के एंड तक आपकी ट्रैफिक जो है, अगर आप ठीक कर रहे हैं काम, तो साल के एंड तक आपको नजर आएगा आपकी ट्रैफिक इंप्रूव होती हुई। और नहीं हुई साल के बाद, तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया, पीछे जाए एनालाइज करेंगे क्या गलती थी, किस तरह कर रहे, क्या प्रॉब्लम आया था, और आप फिर शुरू करें। दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क। ऐसा नहीं है कि ऑफ द चार्ट आके चल जाएगी। सो वंस दीज थिंग्स फाइनली वर्क, आपके पास पहले स्टेज पे आ गई अवेयरनेस। जितने लोगों के साथ आपने लिखा, अभी जी टेक केयर की बात करता हूँ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो है ना, ये इसका अवेयरनेस बबल है। इंटरेस्ट, वो लोग हैं जो किसी ना किसी किस्म का इस प्रोजेक्ट के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ एंगेजमेंट देते हैं।
यानी कि अगर मैं उसकी जी टेक केयर की बात करता हूँ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअली वीडियो देखी, वो उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने शेयर किया, उसके ऊपर कमेंट किया, दीज आर ऑल इंटरेस्ट, दीज आर ऑल पीपल हु टेक इन इंटरेस्ट। कंसिडरेशन यानी कि इसने आपने कहता है उसने जी टेक केयर ने अपनी वर्कशॉप अपनी सॉरी वीडियो के दौरान उसने कहा कि इस लिंक पे क्लिक करें तो मैं आपको सब्सक्राइबर बना लेता हूँ, या इस लिंक पे क्लिक करें तो मैं आपको एक स्पेशल ग्रुप में डाल देता हूँ। वो होती है कंसिडरेशन, और आप उसके अंदर जब उसमें ज्वाइन करते हैं तो वो आप बेसिकली उस वक्त सोच रहे हैं कि उसको इसके बारे में देखा जाए, ठीक हो गया। इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा एक्शन लें, जैसे उसने कहा कि मैं फ़ोन बेच रहा हूँ, फ़ोन के कवर्स बेच रहा हूँ, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करें और आपको अपना जो भी आपके पास फ़ोन है उसका कवर आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करें और आपने डिसाइड किया मैंने नहीं लेना, ये है इसकी इंटेंट, ठीक है। ये क्योंकि आप वेबसाइट तक पहुँच गए ना, ये बेसिकली आपकी इंटेंट शो कर रहा है कि आप इसीलिए पहुँचे कि आपका लग रहा है कि यार इसमें कुछ है देखने वाली चीज़। इवैल्यूएशन मतलब आपने शॉप नाउ पे क्लिक भी कर दिया, लेकिन फिर उसने कहा दफ़ा करो, और फिर फाइनली परचेज़ कि आपने उसे कन्वर्ट कर दिया। और एक तीसरी उसकी परचेज़ के बाद एक और चीज़ होती है जिसमें नहीं लिखी हुई, वो है लॉयल्टी, यानी कि आपने दूसरी दफ़ा भी खरीदा। इसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल है जो शायद सबने नाम सुना होगा, वो है मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट जो है ना, इस बंदे ने 52 मिलियन इसके पास सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो इसको ज़रा सा ना थोड़ा सा टाइम लगा के देखें। इस बंदे के पास है ना, इसने एक फैसला किया हुआ, कहता है कि मैं मरते हुए अपने जेब में $1 नहीं डालूंगा, तो मेरा अकाउंट जीरो पे होगा जब मैं मरूंगा। और इसने दबा के ना कंटेंट लोगों के साथ शेयर करना, इसने चीज़ें शेयर करना शुरू की। जैसे एक कार्ड लेके गया शॉपिंग स्टोर में, उनसे कहा कि जी जो इस कार्ड में एक लिमिट है और उस कार्ड के साथ जो कुछ खरीदना खरीद लो, लेकिन अगर लिमिट से ऊपर गए तो नहीं मिल सकता। लेकिन एक्चुअली कार्ड पे लिमिट कोई नहीं थी, तो जिसने जो कुछ खरीदा उसे दे दिया उसने। कई दफ़ा हुआ है कि इसने $1 मिलियन दे दिए हैं, कई लाखों डॉलर हर वक्त देता रहता है। कोई उससे सलाम दुआ करने है उसको $100-200 पकड़ा के भेज देता है। तो इसकी वजह से इसका शुरू मशहूर इसकी शोहरत शुरू यहाँ से हुई थी कि थोड़ी सी इसके पास ट्रैफिक आई ना, तो इसने ये किया कि ट्विच पे गया और वहाँ पे ना जो भी कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था उसको $1000-2000 दे डोनेट करना शुरू कर दिया। वो लोग भी परेशान हो जाते थे, यार बैठे बैठे $1000-2000 आ गए क्या, ये क्या जमाना है। इसके बाद इसने अब अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है, इसने अपना वो भी खोल लिया है, एक फिलैंथ्रोपी का भी खोल लिया, होमलेस शेल्टर्स में बहुत ज़्यादा पैसे देता रहता है। और जैसे ये इसकी एग्जांपल है, आई उबर्ड पीपल एंड लेट देम कीप द कार। और इसके व्यूज़ हमेशा 30-40 मिलियन, 20 से 30-40 मिलियन तक के अंदर ही होते हैं। तो इसका मतलब इसकी कन्वर्जन रेट है ना, फ्रॉम अवेयरनेस, खोल लो, इसकी अच्छा इसकी अवेयरनेस से इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत पैसिव है। लेकिन इसका एक और बड़ी मजे की चीज़ है, ये हर वक्त इस कहता रहता है शॉप मिस्टर बीस्ट डॉट कॉम, जब भी कहेगा हर चीज़ के एंड पे आएगा कि शॉप मिस्टर बीस्ट डॉट कॉम को पुश करता रहेगा। और इसके पास एक वीडियो के बाद इसकी तकरीबन कोई मिलियन एक इसकी शर्टें बिक जाती हैं, और एक शर्ट की प्राइस $20 से $60 तक की है। तो हर वीडियो के एंड पे ये तकरीबन 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 दो 20 से 30 मिलियन डॉलर कमा लेता है। और वो उसकी कोशिश ये होती है कि अगली वीडियो तक सारे के सारे बाहर निकाल दे, ठीक है। और हर ये होता है कि बाकायदा इस तरह ना जजीरे खरीद के लोगों को दिए हुए हैं। अच्छा खैर, पॉइंट ये है कि इस बंदे के ना जो लॉयल्टी है, परचेज इंटेंट, वैल्यूएशन वगैरह इतनी हाई है क्योंकि लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और ये लोगों को बुलाता रहता है ऑन एंड ऑफ। किसी ने शर्ट खरीदी उसको बुला लिया ना जी, आप मेरे पास हैं जी, आपको मैंने $60,000 दे दिए। सो इसकी वजह से ये मार्केटिंग फनल जो है ना, हम उसको लोगों को सिखाते ही हैं कि अगर आपके पास मॉडल आपका क्लियर हो जाए कि आप किस तरह लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए परचेस निकलवाना बहुत आसान है। सो इसी तरह दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो है इनकम स्कूल। इनकी किसी पॉइंट पे ना वीडियो देख लेना, मैं आपको देता हूँ चैट। राइट, ये चैनल जो है ना बेसिकली आपको
ब्लॉगिंग सिखा रहे होते हैं, ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं, हालांकि खुद भी ब्लॉगर्स हैं, लेकिन ये इनके पास करते ही हैं कि ऐसे वेबसाइट बनाते हैं जो 2 से 3 हज़ार डॉलर माहाना कमाए और उसके बाद अगली वेबसाइट बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक वेबसाइट बनाई, 2 से 3 हज़ार डॉलर माहाना का उसको इनकम आए, फिर अगले पे चले गए, फिर अगले पे चले गए। इस तरह इनके पास भी 12-13 वेबसाइट्स होती हैं एट ऑल टाइम जो हर वक्त रेवेन्यू कमा रही हैं। तो इन्होंने टेक्निकली ब्लॉगिंग जो है रियल एस्टेट की तरह इसको काम करना शुरू कर दिया। सो हाँ, ये भी इसका कि अगर क्या अर्निंग्स आएंगी, 10 पोस्ट हों, 1000 पोस्ट हों, तो इसको आप देखिएगा किसी वक्त। ये आपको ना मजीद अगर आपका ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा जालिम लोगों, हमारे सामने कपड़े चेंज करूँ मैं? अच्छा जी, माइक प्लीज म्यूट कर दीजिएगा अपना। थैंक यू। ओके, सो ये हो गई बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग की बेसिक्स हो गई है, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बेसिक्स ये हैं कि आपने कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, अपनी ऑडियंस को बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना है कि एक दफ़ा आपने जिस ऑडियंस को मार्केटिंग शुरू कर दी ना, वो ऑडियंस ही चेंज होती है, या एट द वेरी लीस्ट बहुत मेहनत लगती है उस ऑडियंस से जान छुड़ाने के लिए। अगर इस वक्त कॉमिक्स पर सलाम जो है वो पीएचडी रिसर्च करना शुरू कर दे, उसके लिए नामुमकिन है कि वो अपनी ये जो 1 मिलियन कॉमेडी फॉलोअर्स हैं वो उनसे जान छुड़ा सकेगा। सो इसलिए आपने शुरू करते हुए सोचना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस अब आपके लिए सारी जिंदगी है। तो आपने उन्हीं उसी टारगेट ऑडियंस से आपको कमाई करके देनी है, कुछ भी नहीं तो उन्होंने आपके इश्तहार पे क्लिक करके आपको पेमेंट करवा देनी है आपको। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा जी, चैट में कुछ पॉइंट आया है, मैं उसको देख लूँ। अच्छा अच्छा, 1 मिनट है, जब मैं ज़रा, क्योंकि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लेट शुरू किया था, मैं जल्दी से आपको ना मैं फाइवर दिखा दूँ। क्योंकि मेरे मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा आसान रेवेन्यू जनरेशन जो है ना वो फाइवर से हो सकती है। वो जो फ्रीलांसिंग के बारे में जानना चाह रहे थे उनके लिए जस्ट 5 मिनट्स। जैसे कि मैं लॉग इन कर लूँ। ओके, सो फाइवर का मेरे पास ऐसे अकाउंट है, और इसके अंदर ना मेरे पास एट द वेरी लीस्ट मैं इस वक्त लेवल 1 सेलर हूँ कंटेंट राइटिंग का। मैंने पिछले साल शुरू किया था रफली मार्च अप्रैल में कहीं जाके, और वो जैसे पैंडेमिक शुरू हुआ ना, तो मैंने कहा चलो यार कुछ नहीं, तो ये ट्राई करते हैं। उससे पहले मैंने फ्रीलांस के ना काम ऑफिशियली अपवर्क वगैरह पे बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन इस पे इतना ज़्यादा नहीं किया था। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आसान है, इसको मैनेज करना आसान है। इसमें आपने सिर्फ एक गिग बनाना है, फाइवर पे जाके ये सोचना है आपकी आप क्या डिलीवर कर सकते हैं। जो एसईओ जिनकी एक्सपर्टीज है वो एक गिग बना के इस पर करते हैं। मैंने लिखा है जी, राइट एक्सेप्शनल एसईओ कंटेंट। ठीक है, एक ऑर्डर मेरे पास है 13 डेज एवरेज डिलीवरी टाइम। हाँ, दैट्स, मेरे पास नॉर्मली ना बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं, सॉरी। और ठीक है, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। और मेरा गिग जो है ना वो बेसिकली कहता ये है कि मैं ये वाली सारी दास्तान मैंने लिख के रखी कि ये चीज़ें मैं करके दे सकता हूँ। इस वक्त मेरे पास एक बंदा पोर्टो रिको का है जिसने सो फार मेरे पास सारे के सारे अल्लाह का शुक्र 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं कोशिश मेरी होती है कि जैसे ही मैं आर्टिकल लिखूँ मैं उसको कंफर्म कर लूँ कि वो उसकी सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं या तो उसको रीराइट कर दूंगा, और वो रीराइट के इंटरेस्ट में नहीं तो रिफंड कर दूंगा। क्योंकि देखें, फाइवर पे जब आप कोई ऑर्डर देंगे ना तो आपने पैसे पैसे बहुत कम खर्च करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है आपको बहुत सस्ते में काम मिल जाएगा। मैं अगर किसी वेबसाइट के लिए लिख रहा हूँ फॉर एज अ डेडिकेटेड राइटर, तो मैं इस आई चार्ज अराउंड $100 फॉर 1000 वर्ड्स। ठीक है, और जो जिनके साथ मैं रेगुलरली ना लिख रहा हूँ या वन टाइम लिख के छोड़ रहा हूँ उनके लिए आई चार्ज $200 फॉर 1000 वर्ड्स एंड दे पे। क्योंकि तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, वो सारी इन चीज़ों की वजह से दे पे। फाइवर के ऊपर इतने पैसे देने वाला कोई भी नहीं आता। जिसने इतने पैसे देने हैं वो जाएंगे किसी और वेबसाइट के पास। फाइवर के पास मेरे पास आएंगे, कहेंगे यार जल्दी से ज़्यादा कंटेंट दो। तो मेरे लिए 500 वर्ड्स लिखना $10 में कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं एक दिन में 10 ऑर्डर ले सकता हूँ इसके। तो अल्लाह करेगा ऐसा वक्त है कि मुझे 10 ऑर्डर मिल जाएं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो मैं लिख सकता हूँ। सो आप इस तरह की कोई चीज़ सोचें जो आप जल्दी से पंप आउट कर सकते हो।
ठीक है, अगर एसईओ का काम आता है तो आप कहें जी मैं एसईओ ऑडिट रिपोर्ट आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर आपको वेब डेवलपमेंट का काम आता है तो वेबसाइट बना के दे सकता हूँ या सकती हूँ। ग्राफिक्स का काम आता है तो ग्राफिक्स का करके दे सकती हूँ। सो आप उसके अंदर गिग पॉपुलेट करें और उसके अंदर आप लिख लें आप क्या दे रहे हैं, क्या आपके पास ऑफर्स आ रही हैं, आपका फोकस क्या है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ऑनगोइंग काम करना है तो मुझे ज़रा इनबॉक्स करें, और मोस्टली मेरे पास इनबॉक्स में आते रहते हैं। और इसका मुझे फ़ायदा ये है कि अगर लोग आएँगे ना, वो आते हैं काम करवाने के लिए, उनका इस बात पे इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपकी प्रोफ़ाइल ख़राब करें। वो होता है कि यार आपने $100 का काम दिया, उस आपने आपको किसी ने दिया, आप ये ज़हन में रखें कि जब तक वो खुश नहीं होगा, वो $100 आपके नहीं हैं। इस नीयत से काम शुरू करें। आप डिलीवर करें, सब कुछ करें। अगर उसने कहा जी मुझे नहीं पसंद आया चीज़ें, एडिट करके दें। मैंने देखा ना यहाँ पे लिखा हुआ अनलिमिटेड रिविजन्स, इसलिए क्योंकि लोगों को होता ही यार कि वो $10 भी ना, लोगों को ऐसा लगता है कि वो $1,00,000 खर्च कर रहे हैं। सो आप उनके अंदर अपना चेहरा लगाएँ इमेज पे, तो इट मेक्स वो फ्रेंडलीनेस बढ़ती है, फ़ैमिलियरिटी बढ़ती है। मेरे पास अब शुरू-शुरू में लोग पूछते थे, "यार आपने किसी गोरे के लिए लिखा है?" शुरू में नहीं लिखा था, लेकिन अब 5-6 गोरों ने मुझसे लिखवा लिया है। पोर्टो रिको से आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे हैं, कनाडा के 2-3 हैं। पाकिस्तानी, अब पहले 4 पाकिस्तानी थे, अब वो 4 ही, वही 4 पाकिस्तानी रह गए, बाकी सारे इंटरनेशनल हैं। क्योंकि लोग जो है वो इसमें वो कंटेंट लिखवाने आए। सो अगर उन्होंने ऐसी चीज़ लिखवाई जो उन्हें नहीं पसंद आई, वो आपको बुरी रेटिंग देने से पहले वो कहेंगे यार पैसे दे दो, मैं किसी और से और लिखवा लेता हूँ। ठीक है, बहुत कम ऐसे गुस्से वाले होंगे जो कहेंगे यार रेटिंग ही गंदी देनी है। और ज़ाहिर-सी बात है एक दिन आएगा जब मुझे कोई गंदी रेटिंग दे देगा, लेकिन तब तक इंशाल्लाह कोशिश ये है कि चलते जाएँ, ताकि फाइवर पे अगर आप कभी एनालाइज़ करें ना, कई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कई ऐसे डेवलपर वो हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जिनके पास हज़ारों ऑर्डर्स क्लियर हुए हैं और उनकी 5 स्टार रेटिंग है। क्योंकि उनके पास वो 1 सेकंड का रिस्क नहीं लेते कि आपकी रेटिंग अपनी बुरी करने का। सो गिग बनाएँ, गिग को इवैल्यूएट करें कि आप क्या चीज़ है जो बहुत जल्दी बहुत सारी कर सकते हैं। गिग बनाएँ और 1 हफ्ता दें उसको लिख के ना, कि मैं क्या उसमें गिग में आप क्या-क्या ऑफ़र कर रहे हैं, वो 1 हफ्ता दें उसको। और उस 1 हफ्ते में आप फ़ैसला करें कि आप रिज़ल्ट अगर आ रहा है तो ठीक है, तो उसको 1 हफ्ते में अगर कोई रिज़ल्ट आने से मुराद ये है कि अगर मैं जाऊँ ना गिग्स में एक बार फिर, ये देखिए इम्प्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स, कैंसलेशंस। अब ये वाला इतना ज़्यादा नहीं है इसका, 79 इम्प्रेशंस है, उन दोनों के कंपेयर किया जाए तो इसकी कोई ख़ास नहीं है, और 1 क्लिक था। ठीक है? कैंसलेशन 0%, और ये भी सिर्फ लास्ट 30 डेज़ की बात मैं कर रहा हूँ। लास्ट 6 मंथ्स में अगर देखूँ तो ये है दोनों का हालात, मतलब ब्राइट ईमेल दैट गेट रिजल्ट्स को कोई ख़ास ट्रैफ़िक नहीं मिल रही। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि आपको ना विदिन, मैं हफ़्ते की बात लास्ट 7 डेज़ कहता हूँ, आपको पता चल जाएगा अगर इतने इंप्रेशंस हैं, उसमें 5 क्लिक्स, ऑर्डर को छोड़ देंगे, क्लिक्स भी आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ट्रैफ़िक आ रही है आपके पास। अगर ये नहीं आती, जिस तरह ये है 14 इंप्रेशन, 0 क्लिक्स, 0 ऑर्डर, सब कुछ 0-0 है, तो इसका मतलब इसकी एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम है, इसको ठीक करें। इसके पीछे जाएँ, इसका कंटेंट चेंज करें, इसको बेहतर अल्फाज में लिखें, और लोगों की एग्ज़ाम्पल लें, उनको उनके साथ प्रेज़ेंट करें। फिर एक मैं 2 नंबर तरीका बताता हूँ, किसी अपने दोस्त से कहें कि आपको ना वो गिग हायर कर दें, लेकिन ये सिर्फ़ तब करें जब आपकी ये नंबर्स ठीक हों। ये अगर नंबर ठीक नहीं है ना, तो क्या होगा कि मैं आप किसी को कहेंगे यार मुझे $5 के लिए हायर कर दो, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दो, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है फाइवर ऊपर आपको थोड़ा-सा बूस्ट कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फाइवर के मुताबिक आपको ट्रैफ़िक ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो वो आपको वो $5 ज़ाया हो जाएँगे, क्योंकि फिर बाद में ट्रैफ़िक नहीं आएगी। लेकिन एक दफ़ा आपकी ट्रैफ़िक वहाँ से आ जाए, किसी तरीके से फाइवर का ऑर्डर आ जाए, और वो आ जाता है, ठीक है? ये सिर्फ़ सब्र की बात है, हफ़्ते से 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर ऑर्डर आ जाएगा, या क्वेरी तो आ ही जाएगी, ठीक है? आपने उसको क्लोज़ करना है, आपने उससे बिस्मिल्लाह करनी है और काम शुरू हो जाना है। मेरा इस वक़्त एक जो क्लाइंट है, जो लिटरली पहला क्लाइंट जो था मेरा, वो अभी तक मेरे साथ बड़ा अच्छा बैठा हुआ है। मैं आपको दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ये है, इसका नाम फ़ोल्डर प्रोजेक्ट का नाम है। इस बंदे ने मुझसे सबसे पहली दफ़ा मैंने ऑर्डर किसी ने प्लेस किया था, तो इसने मुझे कहा कि इसने मुझे क्या क्या था, 2000 वर्ड्स का ऑर्डर दिया इसने, और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे पास 2000 वर्ड्स का ऑर्डर है। मैंने 3 दिन की डेडलाइन रखी हुई थी, मुझे पता तब चला जब फ़ेसबुक ने मुझे, उसने फाइवर ने नोटिफ़ाई किया कि आपके पास 12 घंटे रह गए हैं डिलीवरी के। तब मुझे पता चला ओहो! किसी ने ऑर्डर दिया हुआ है। मैंने दस्ती मैंने 2000 वर्ड्स लिखे 12 घंटे के अंदर-अंदर, उसको मैंने आगे निकाले, और वो बंदा खुश था बहुत, उसने थोड़ी चीज़ें चेंज करवाई, की, उसने 5 स्टार रेटिंग भी दे दी, उसने पैसे भी दे दिए, और उसके बाद फिर रेगुलरली ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया। और अभी होता है कि हर, जैसे आप ये वाला देख सकते हैं, हर हफ्ते के मुझे, हर महीने के मुझे 6 आर्टिकल मुझसे लिखवाता है ये, 700-700 वर्ड्स के, व्हिच इज़ फाइन, क्योंकि मेरी बहुत थोड़ी-सी एफर्ट लगती है और मेरा काम हो जाता है। सो आई सजेस्ट कि आप लोग फ्रीलांस फाइवर पे जाएँ, फाइवर पे अपने अकाउंट्स बनाएँ, अपने गिग्स बनाएँ,
और उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करें, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको जो वंस फाइवर पे आप आ जाएं और आपको नहीं ट्रैफिक या नहीं आ रही या लोग नहीं मिल रहे, तो मेक श्योर कि आप है ना थोड़ा सा उसको रिसर्च करें कि अपने गिग को ऑप्टिमाइज कैसे करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपने जा जाके लोगों को नहीं बिल्ड करना, लोग आपके पास खुद आएंगे। ठीक हो गया। सो दैट्स दी जिस्ट ऑफ इट। अगर हमारे पास और टाइम होता, जैसे सलमान भाई बता रहे थे कि वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं, मैं इसकी वर्कशॉप्स करवाता हूँ बहुत सारी, सुबह से शाम करवाता रहता हूँ। तो किसी दिन अगर कोई लंबा सेशन किसी ने करना हो तो हम कोई इस तरह का ना 8-1 घंटे की वर्कशॉप रख सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई पेमेंट मॉडल भी फिगर आउट कर लेंगे और मिल के बैठ के उसके अंदर हम सिखा भी लेंगे। बट आई सजेस्ट कि पहले जो आपको ना अपने तौर पे ये छोटी छोटी चीजें ट्राई करें। ठीक है, डोंट पे फॉर पे टू लर्न समथिंग दैट यू हैवंट स्टार्टेड येट। जब एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी तब आप पे कीजिएगा, उससे पहले अभी खुद अपने तौर पे करें। ठीक हो गया। सो दैट्स द एंड ऑफ माय इनपुट। अब मुझे बताएं किसी के पास कोई सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल आया था आदि, जब आप बता रहे थे तो YouTube के वीडियो के ऊपर किसी ने पूछा हुआ था कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। 10 से 20 मिनट 10 से 20 मिनट। आइडियल टाइम 10 से 13 मिनट है। ठीक है, लेकिन 10 से 20 मिनट भी चल जाता है, क्योंकि 10 से 13 मिनट में ये होता है कि लोग देख भी लेते हैं और उनका इंटरेस्ट भी नहीं खत्म होता, लेकिन 20 मिनट में भी तक भी देख लेते हैं। उससे ज्यादा हो तो लोग देखते नहीं है या बोर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी और के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। जी एनी, आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम, एनी जी है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन था कि हम लोगों को अपनी वेबसाइट की जो है एक बेस्ट बैकलिंक प्रोफाइल किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उसकी डोमेन अथॉरिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपनी किसी हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से लिंक्स लें, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये ज़्यादा पेड होता है। तो अगर हम लोग अनपेड जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है और बैकलिंक प्रोफाइल एक अच्छी क्रिएट करना। ओके, देखिए मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो मैं मानता हूँ कि बैक लिंकिंग जो है ना वो पुराने ज़माने की बात हो चुकी है। बैक लिंकिंग, क्योंकि गूगल ने ना, जब आपको EAT की हम बात कर रहे थे, ए जो है ना उनका अथॉरिटी, वो बिल्ट ही इसलिए हो रहा है कि आपकी बैक लिंकिंग स्ट्रॉन्ग है। आप बैक लिंकिंग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। बैक कर सकते हैं, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्रोटोकॉल के साथ चलें तो ऑटोमेटिकली बैक लिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि you will show up in these platforms anyway. तो जो कोई बेहतर ये है कि कोई ऑर्गेनिकली जो आपको बैकलिंक्स आ रहे हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर है। डोमेन अथॉरिटी की जहाँ तक बात है, अगेन वही वाली बात है, डोमेन अथॉरिटी इज ऑल्सो समथिंग दैट यूज्ड टू बी अ फैक्टर 2015 एंड बिफोर। इस वक्त डोमेन अथॉरिटी डजंट मीन एनीथिंग, एवरीथिंग इज डाउन टू कीवर्ड। आप कीवर्ड की रैंकिंग आपकी कितनी है, आपकी कीवर्ड के ऊपर जो ट्रैफिक रैंकिंग है ना, वो कैसे है। वो देखिए, प्रॉब्लम ये है, जब आप सर्च करते हैं ना गूगल कीवर्ड टूल से या किसी और कीवर्ड एनालिटिक्स टूल से, वो टूल आपको बताता है कि इस ट्रैफिक की, इस कीवर्ड की वॉल्यूम कितनी है, उसका कंपटीशन क्या है, उसके साथ सजेस्टेड कीवर्ड्स क्या है। मसला ये है कि गूगल कीवर्ड टूल खुद इतना आउटडेटेड है कि गूगल ने इसको एज गूगल एड्स के साथ मिला दिया उसको, क्योंकि उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा था, उसको लोगों को मीनिंगफुल डेटा नहीं आ रहा था। मैं आपको बताऊं, अगर आपने आर्टिकल लिखना है ना, मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ। मेरी स्क्रीन अगर आपको नजर आ रही हो, अगर आपने आर्टिकल लिखना है ना, जैसे मैं पहले फिर जो अभी मैंने खुद ही आर्टिकल लिखा था उसी की सर्च कर देता हूँ, बेस्ट पीसी गेम्स फॉर ओल्डर एडल्ट्स। वो पूरा नीचे स्क्रॉल करें, उसने खुद ही यहाँ पे आपको सजेशन दी हुई है कि आप अगर उनके इस तरह के और आर्टिकल्स लिखते हैं तो ये कीवर्ड सजेशन उसने दी हुई है। ये वीडियो गेम्स फॉर ओल्ड गाइज, ये इसने लिटरली मुझे कीवर्ड आइडिया दिया हुआ है, उस पर 662 मिलियन हिट्स भी आ रही हैं। ठीक है, elderly gaming video games for older people. Okay, so ठीक है, ये मुझे अब नजर आ रहा है कि this is something I can probably compete with. ठीक हो गया। So इसने खुद आपको सजेशन दी है यहाँ पे कि आपने किस आर्टिकल लिखना है। So इसका मतलब आपकी डोमेन रैंकिंग और अथॉरिटी जो है ना, वो इट डजंट रियली मैटर एनी मोर, क्योंकि डोमेन को कोई नहीं फॉलो करता। मतलब आपको कितनी डोमेन याद है जिसको आप रेगुलरली लिख के सर्च कर रही हैं? फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, बस एक दो और होंगी, 7-8 होंगी, इससे ज़्यादा तो कोई डोमेन फॉलो नहीं करता आजकल। So everything comes down to the specific topic that you're looking for.
So you have to make sure that you're ranked against the right topics. ठीक है, I hope that answers your question. एक्चुअली ये चीज़ तो ऑन पेज एसईओ, क्योंकि मैं एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं फिलहाल एक गूगल के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ रही थी कि आप अपनी वेबसाइट जो रैंक करवाते हैं तो ऑफ पेज एसईओ की चीज़, जितना मुझे आपकी बात अंडरस्टैंड है कि आप वो चीज़ कहें कि वो मैटर नहीं करती अब, या फिर उसकी कुछ और ऑफ पेज, देखिए ऑफ ऑफ पेज पेज एसईओ जो है एसईओ। ना, ऑफ पेज एसईओ जो है ना, इस वक्त वो उस हालत में नहीं रही जिस हालत में 2015 या 16 में होती थी। अब गूगल की पॉलिसी हर वक्त चेंज होती रहती है। इस वक्त मैं देखें, अगेन मैं अदी अब्दुल रब मेरा जो नाम है, मैं उसके लिए कोई ऑफ पेज एसईओ नहीं कर रहा, मैं कहीं पे कोई लिंक कोई नहीं काम कर रहा जिससे होता। गूगल खुद ब खुद वो कीवर्ड को करता जा रहा है, क्या कहते हैं, कीवर्ड को रैंक करता जा रहा है। वो देख रहा है कीवर्ड कहाँ किस किस वेबसाइट पे कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है, उस हिसाब से वो कनेक्शन जोड़ देता है कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ कहाँ मुझे मिल सकता है। ठीक हो गया। सो ऑफ पेज एसईओ जो है ना, उसके ऊपर अगर आप एफर्ट नहीं डालते, इट्स ओके। आपकी ऑन पेज एसईओ अगर एक्यूरेट है तो ऑफ पेज एसईओ ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाएगी। ठीक है, आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस मौजूद बहुत जरूरी है। जैसे मैं बता रहा था, जी टेक केयर के मैं एग्जांपल दिया आपको। जी टेक केयर की अपनी वेब, मैं वापस जाता हूँ, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, बस, और दैट्स इट, और लिंक्डइन पेज है। इसकी कोई अपना फेसबुक पेज, अपना यूट्यूब, अपना लिंक नहीं है वेबसाइट का, अपना फेसबुक पेज नहीं है। ये चीज़ें जो है ना, दिस इज ऑफ पेज एसईओ राइट नाउ मॉडर्न डे में, कि आपकी दूसरी प्लेटफॉर्म पे आपकी क्या प्रेजेंस है। आप उधर से करके थी ट्रैफिक ला के दे सकते हैं। रेडिट का पेज है आपके पास के नहीं है, so you bring yourself traffic by building yourself different accounts and growing yourself on all of them in parallel and then sending them all in one direction. ओके, थैंक And यू सो again, मच। you're welcome. Again, मैं देखें इस वक्त है ना, जब ऑफ पेज एसईओ सिखाई जाती है, मुझे इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा रहता है इस मॉडर्न मार्केट में कि ऑफ बैक लिंकिंग जो है ना, वो खुद ब खुद आती है। ठीक है, बैक लिंक के ऊपर अलग से मेहनत करने को, टाइम लगा के उसको गढ़ने का कोई सेंस नहीं बनती। आप दो लोगों को फॉलो कर लें, अगर आप उसको देख लें, नील पटेल को, और ये जो इनकम स्कूल मैंने भेजा है, इन दोनों के अंदर हर चौथे पांचवें दिन के बाद कह रहे थे बैक लिंकिंग गोली मारो, उसकी नहीं टेंशन लगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जी सर मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, लर्न टू सर्वाइव के नाम से। ठीक है। तो सर उसमें जब भी मैं कोई चीज डालता हूँ ना, तो उसमें अभी तो मेरा कोई मतलब 51 वीडियोस हैं उसमें, तो इतना मेरा चैनल आप नहीं है। तो उसमें जब कोई चीज मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास एक है ऐप ट्यूब बडी। तो उससे जैसे मैं कोई चीज सर्च करता हूँ तो उसमें अगले मतलब कुछ जो रैंकिंग पे कोई चीज होती है ना, तो उसमें मतलब उन लोगों के टैग्स मेरे पास आ जाते हैं। तो अगर वो टैग्स मैं यूज करके अपनी चीज को मतलब अपनी एसईओ बेहतर करूं, तो वो हो सकता है सर? एक अच्छी नहीं चॉइस है कि नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। आई कैन लर्न टू सर्वाइव, ये आपका, जी सर, ये पहले नंबर पे। ओके, इसका मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ ना, लर्न टू सर्वाइव जो है ना, .com पहले की एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये प्रॉब्ली एक नीश ब्लॉग है। ओह यस, दिस इज अ नीश ब्लॉग। नजर आ रहा है, मतलब कोई नीश ब्लॉग से मुराद क्या, आप हमारे आर्टिकल्स पढ़ लें, यूट्यूब चैनल देख लें, प्रोग्राम देख लें। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। क्या करता है, नहीं सर, इनका चैनल नहीं है सर, इस नेम चैनल से नहीं चैनल। है, या इनका बना नहीं है चैनल, या इन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। खैर, प्रोग्राम्स क्या हैं इनके, मतलब इन्होंने, ओके, ये वेबसाइट थी, इसने ना ब्लॉग बनाना था ये वाला, और इसने पॉपुलेट नहीं किया उसे। ठीक है, सर्वाइवल ट्रेनिंग कंसल्टिंग, हाँ, ये इसने पॉपुलेट ही नहीं किया। फेसबुक पेज है, सिर्फ फेसबुक का लिंक है, हाँ, ये वेबसाइट ही पॉपुलेटेड नहीं है। ओके, हम आपकी वेबसाइट पे आते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ ना, ये काम करना छोड़ दें। ये जो कैप्शन है, थंबनेल इतना बड़ा सारा कौन पढ़ेगा, पढ़ा जा रहा है इस डिस्टेंस पे, टू मच कंटेंट, वे टू मच कंटेंट। ठीक है, दूसरी चीज़, हम बात करते हैं टाइटल की, कराची स्पॉटेड यूएफओ एंड स्टीफन हॉकिंग। ये देखें, इसमें स्पेस नहीं, यूएफओ और स्टीफन हॉकिंग के बीच में ये एक लफ्ज जा रहा है उसके लिए। ठीक है, स्पेस तो दें, मतलब बेसिक। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है ना, आपने वो देखनी है कि प्रूफ रीडिंग को आपने सिंपल देखना है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि
दिस टू इतनी से थंबनेल है, इसमें कौन पढ़ेगा? इतना बड़ा डेटा पढ़ा भी नहीं जा रहा। मेरी एक एवरेज लैपटॉप की स्क्रीन है 14 इंच की, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब कंटेंट जो है ना वो थोड़ा सा कम रखें, अल्फाज कम लिखें यहाँ पे, ठीक है। माइकल जैक्सन की तस्वीर लगा दी। ये क्या है? माइकल जैक्सन 4 विशेस दैट गोना शॉक यू। माइकल जैक्सन की इबरतनाक मौत और जिंदगी की 4 ख्वाहिशें। फील द वर्ड्स इंग्लिश प्लस प्लस उर्दू। अगेन मुझे कुछ पता नहीं इस वीडियो में क्या मिल रहा है मुझे, क्योंकि आपने ना जो जिसे हम कहते हैं ना वीडियो के अंदर आपको कुछ देखना हो, वो क्या चीज़ है मुझे नहीं क्लियर। अगर मैं इसी के साथ आपको दिखाता हूँ, उसके कॉमिक्स पर इस्लाम का दिखा दूँ, जो अभी हम पहले भी देख रहे थे। सिंपल सी इसने चीज़ रखी हुई है, देखिए मैंने उसको कुछ मैंने नहीं फॉलो किया, मुझे नहीं पता। उसने इकबाल का स्टैच्यू, PIA में एलियन एंड मोर, बस उसने एलियन की तस्वीर से इकबाल का स्टैच्यू और अपनी तस्वीर डाली है। मैं क्लियर हूँ इस वीडियो में क्या है। कोई इसने लंबी दास्तान नहीं, कोई घड़ी उसका कोई इतना नहीं बताया। हर चीज़ जैसे मैं कहता हूँ ना, जंग अखबार की तरह हेडलाइन नहीं इसने कोई गाड़ दी, ठीक है। आपने अपना टाइम लोगों के लिए ना एफर्ट बचानी है। फिर कराची स्पॉटेड UFO एंड स्टीफन हॉकिंग। अब आप ये जो लिख रहे हैं ना, क्यूरियस फैक्ट्स एपिसोड 16 लर्न टू सर्वाइव, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि एपिसोड नंबर्स जो है ना, ये कोई नहीं सर्च कर रहा। और क्यूरियस फैक्ट्स एपिसोड 16, मतलब इफ समबडी सर्च, वो कोई सर्च भी कर रहा है तो वो आपका कीवर्ड नहीं है ना, क्योंकि आप लर्न टू सर्वाइव है आपका नाम, तो क्यूरियस फैक्ट्स क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज, इस सब का सर्वाइवल से क्या ताल्लुक? ठीक है क्या? सो आपने बेसिकली जो नाम है उससे कुछ और लग रहा है। ऐसे लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा और बाहर में रियल वर्ल्ड में अगर मैंने सर्वाइव करना है तो क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जबकि आप सिर्फ रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब उन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं जोड़ रहा। सो आप कीवर्ड्स लोगों के साथ देख के रैंक करके उस चीज़ का कोई सक्सेस का फ़ायदा कोई नहीं है। आपने एक कंसिस्टेंट मैसेज शेयर करना है और अपने ऑडियंस के साथ जो चीज़ कमिट की है, जिसको अब यहाँ पे ना इशू आ रहा है ट्रस्ट वर्दीनेस का, आपके पास इशू आ रहा है, और एक्सपर्टीज़ का, कि आप सर्वाइवल एक्सपर्ट तो है नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ट्रस्ट, लोग अगर लर्न टू सर्वाइव पे क्लिक करके आए हैं, यहाँ पे सर्वाइवल के बारे में तो कुछ है नहीं, वो है बजेंगे। सारी ट्रैफिक आपके पास सर्वाइवल की इस पे आनी चाहिए असूलन, तो वो ट्रैफिक आएगी, उनको सर्वाइवल पे कुछ नहीं मिलेगा, निकल जाएंगे। डज दैट मेक नहीं, सेंस? इसका मीनिंग जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। लर्न टू सरवाइव का मीनिंग ये है कि जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है ना, उस नहीं लिहाज सर, से देखें, ये जितना आप फिलोसॉफिकल मीनिंग समझाना चाह रहे हैं। ये फिलोसॉफिकल मीनिंग को गोली मारे आप इस वक्त, क्योंकि आपका इसका एक लिटरल मीनिंग है। लर्न टू सर्वाइव का मतलब लिटरल है, ये लिटरल चीज़ है। इसमें इसमें आप कहते हैं लर्न टू इम्प्रूव को अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे, इस तरह कुछ करना चाहें तो नाम चेंज कर लें। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं, किसी को सर्वाइवल का कमिटमेंट दे रहे हैं, तो वो एक ही मतलब है उसका, ठीक है। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक सामने के सामने ग्रीन रेड फ्लैग है मेरे सामने। ये कि आपने मुझे जो कंटेंट कमिट किया वो कंटेंट मुझे मिल नहीं रहा। तो अब बात ये क्या है, आपने कहा मुझे, मैंने आपसे सजेशन दी। अब आप हर यूजर को ये तो नहीं समझा सकते, नहीं नहीं ये दूसरे वाला सर्वाइव है, ये फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे फिजिकल सर्वाइवल की बात नहीं कर रहे। हर यूजर इतना टाइम नहीं लगाएगा आपके पास ये समझने के लिए, ठीक है। सो आप इसको, जो आप कंटेंट ऑफर कर रहे हैं, या तो कंटेंट को अलाइन करें अपने मैसेज के साथ, या मैसेज को चेंज कर लें। क्योंकि अगेन देखें, मेरे पास एक सिंपल सी चीज़ है, लर्न टू सर्वाइव, बहरिया स्टूडेंट प्रोटेस्ट एजेंसी डिसीजन, इसमें मेरे सर्वाइवल का क्या ताल्लुक? मैंने क्या सीखा? लर्न नहीं मिला मुझे इसमें, कोई सर्वाइवल नहीं मिला इसमें कुछ, ठीक है। सो ट्राई एंड लुक एट इट फ्रॉम अ लिटरल स्टैंड पॉइंट, क्योंकि सर गूगल पे लिटरली देख रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो थी जो जरा टॉपिक से हट गई थी। वो भी सिर्फ इस वजह से यार थी कि यार मुझे देखो, मैं अगेन मैं आपको हमेशा ही बात कहता हूँ, जब आपको ना एक्सप्लेन करनी पड़ेगी बात अलग से, अपने तौर अलग अलग से खड़े होकर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो आपको इसका मतलब आइडिया फेल हो गया। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। दिस इज डिजिटल मार्केटिंग 101, कि अगर आपको खड़े होकर समझाना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपकी मार्केटिंग कैंपेन ने काम नहीं किया। मेरा ये एडवाइस है आपको। अब आप मुझे, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर है ना, आपने एक चीज़ बिल्ड किया, मैं उसको अगर कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है, तो बंदा थोड़ा सा अटैक फील करता है कि यार इस बंदे ने मुझे अटैक किया, मैं अपने आप को डिफेंड करूँ। मैं आपको अटैक नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको इम्प्रूव करने की गुंजाइश कहाँ है, ठीक ठीक है। है सर। कोशिश करें कि आप इसको कंसिडर करें, वे करें। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह चलाते रहें इसको, थोड़ा सा चेंज करें, चलाते रहें। आपके पास कंसिस्टेंटली आ गया ना, एक मेजर चीज़ आपने कवर कर ली कि कंसिस्टेंटली डेटा शेयर कर रहे हैं। अब आप इसको लर्न टू सर्वाइव से कुछ और कर लें नाम इसका, या लर्न या सर्वाइवल से रिलेटेड चीज़ें डालना शुरू कर दें, या जो भी
आप फिलोसॉफिकल बात करें, वो फिलोसॉफिकल बात इंट्रोड्यूस कर दें। सही हो गया, ठीक है सर। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? Okay, so anybody else have any questions? आई थिंक यहाँ पे हम रैप अप कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था और बहुत सारी चीज़ें फॉर मी एज वेल आदि काफ़ी लर्निंग थी। तो आई एम श्योर के बाकी जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और आपका जो भी कोई आपके पेड सेशन वगैरह हैं तो उनकी भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हमें। मैं आपको ना एक उसका प्रॉपर ब्रोशर एक साथ बना के ना आपके साथ बैठ के शेयर कर लूंगा, वो आप इनको दिखा दीजिएगा। मैं एक चीज़ है, आई हैव अ सजेशन, जितने लोग आए हुए थे ना, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल इंगेज्ड और मतलब वो एक्टिवली नहीं परस्यू कर रहे थे। देखें, एक आई वुड सजेस्ट, इवन नॉट जस्ट फॉर माय कोर्स, फॉर एवरी कोर्स, जब आपने किसी को ऑनलाइन बुलाया ना, तो अब आपका पूरा हक है उसके 1 घंटे पे, उस 1 घंटे को आप अपने लिए ज़ाया मत करें। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो यू शुड आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अगर किसी कोई बात मेरी कही हुई अच्छी नहीं लग रही तो लड़ाई डाल दें किसी के साथ भी। आपको उसकी बात किसी ओपिनियन क्लियर नहीं हो रहा, बात नहीं समझ आ रही, आप उसे फोर्स करेंगे जी आपने मेरा घंटा एंगेज किया है, मैंने आपका घंटा एंगेज किया, क्यों टाइम ज़ाया करना है एक दूसरे का, लेट्स फिगर दिस आउट। सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू लर्न लिटिल मोर। खामोशी से सीखा नहीं जा सकता, खामोशी से सिर्फ बात आपने सुन ली। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, अच्छी लगी कि नहीं लगी, आई हैव नो आइडिया। 3-4 लोगों से मेरी डिस्कशन हुई ऑल टुगेदर। So for that reason, I feel like you should all be a little more verbal, be a little more forceful on this platform, because it's a wonderful idea कि सलमान साहब ने आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा एक ओपन अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई है, and that should really help you build your life even better. I mean, I will be honest कि हमारे पास जब इस तरह के सेशंस आते हैं, we're slightly older than you all, most of you at least, तो we मुफ्त है या पे किया जैसे भी है, हम जाने नहीं देते अगले को जब तक अपनी बात का सवाल का जवाब ना मिल जाए। सो दैट सेड, मैं अपने ब्रोशर्स वगैरह को ज़रूर सलमान भाई के साथ शेयर करूंगा, एंड देन इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन एन एक्सटेंडेड सेशन, तो हम बैठ के, जिस तरह वो बात हो रही थी, बैकलिंकिंग की बात हो रही थी, हम उसको पूरी बैठ के आई कैन हेल्प यू बिल्ड एन एक्चुअल ब्लॉग रादर देन जस्ट बात करते, हाँ हमारे बात करने के, वहीं पे बैठ के बिल्ड करके स्ट्रेटजीज बना के उसको एग्जीक्यूशन में डाल सकते हैं। सेम गोज फॉर यूट्यूब वीडियो, सेम गोज फॉर फेसबुक। जी जी, किसी ने कुछ कहा? है ना, अब आप बात करें कि जैसे लर्न टू सर्वाइव में चले, आप कह रहे हैं कि सर्वाइवल से कोई मतलब हमारा मतलब कोई बात नहीं है, तो आपने इसी सेशन में वीडियो वाली सरकार और अक्सर लोग ऐसे भी हैं सर जो अपने जो है वो नेम से आते हैं और वो काफी ज्यादा रैंक कर जाते हैं सर। देखिए ना, उनके पास वीडियो वाली सरकार जो है ना, उसने उसके ऊपर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उस बंदे ने मैं मिस्टर बीस्ट की एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मिस्टर बीस्ट ने ना, उसने अपना नाम रखा हुआ है और उस नाम के साथ एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, लर्न टू सर्वाइव जो है ना, एक वो ब्रांड नहीं है, वो एक कमिटमेंट है। मेरा नाम जो है, मेरा नाम ब्रांड हो सकता है, वीडियो वाली सरकार जो है वो एक ब्रांड हो सकता है, बिकॉज ही इज द अथॉरिटी ऑन वीडियोस, दैट्स ऑल इज कमिटिंग। जी टेक केयर जो है, उसने टेक का नाम बीच में डाल दिया हुआ है। कॉमिक्स बाय अरसलान ने सिर्फ बताया, कॉमेडी में दे रहा हूँ बाय अरसलान, सीबी एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड था, इससे पहले वो यूट्यूब पे चैनल पे आया। सो दो चीजें यहाँ पे, एक ब्रांड के अगेंस्ट आप जो मर्जी कर सकते हैं, वो उस ब्रांड के साथ लॉयल्टी बिल्ड होती है, एज अपोज टू एक प्रोडक्ट के साथ। अगर वही कॉमिक्स बाय अरसलान कल एक चैनल शुरू कर देता है हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से, और उस पर वही वीडियो शेयर करता रहता है, वो वीडियोस उसकी नहीं चलेंगी। सही, ठीक है। अच्छा, जुबैर साहब थैंक यू कह रहे थे, जुबैर लोन, आपके सेशन के बारे में कह रहे थे बहुत अच्छा रहा, बस बहुत इंफॉर्मेटिव था, बस कह रहे थे टाइम ज़रा थोड़ा है, सो अनफॉर्चुनेटली बस ये वाले सेशन ज़रा छोटे ही होते हैं, तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, दूध उनको मेरी तरफ से वेलकम भी कह दीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर फिर कभी डिटेल एक सेशन कर लेंगे।
जी नहीं, थैंक यू सो मच आदि, आप आए हो। I know you're always very busy, but taking the time out for the young guys, और I hope कि वो भी आए, जितना भी है कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे। तो Inshallah. तो And I thank you for giving me the opportunity to talk to everybody. And thank you everyone. Thank you for your time. Thank you for your